Good morning friends and a very happy new year. Don't be surprised. I am in Gujarat and today New Year for Gujarati people. तो आज न्यू ईयर के ओकेज़न पे स्पेशल सी राइड होगी स्पेशल से जगह विच इज़ नोन एज कुरुक्षेत्र ऑफ कच्छ और बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे आपको कच्छ से रिलेटेड बिकॉज रन ऑफ कच्छ उत्सव अभी स्टार्ट होने वाला है. तो क्या स्टेटस है, कब आप प्लान करें यहाँ पे आना, ये सारे अपडेट्स आपको पूरी राइड के दौरान मिलेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी राइड्स फ्रॉम भुज टू ज़ारा कुरुक्षेत्र ऑफ कच्छ. तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने सारे अपडेट्स होंगे वो मैं देता रहूँगा. और अगर आप प्लान कर रहे हैं भुज कच्छ के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही टाइम का सिलेक्शन करें. वो सही टाइम कब है वो आपको पता चलेगा मेरे सारे ब्लॉग्स के थ्रू. नाउ फर्स्ट अपडेट जो है हमारा वो है रन ऑफ कच्छ से लेके, बिकॉज यू नो कि आप भुज आ रहे हैं तो मेन अट्रैक्शन होता है रन ऑफ कच्छ वाइट डेजर्ट रन उत्सव. तो अगर आप अभी प्लान बना रहे हैं दैन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर वाइट डेजर्ट, क्योंकि स्टिल वहाँ पे अभी पानी है, सी की तरह आपको दिखेगा, क्योंकि अभी नमक ड्राई नहीं हुआ है, नमक का लेयर उस पर नहीं जमा है. तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट वाइट डेजर्ट देन ट्राई एटलीस्ट नॉट बिफोर द जैन. इन द जैन और लास्ट दिसंबर विल बी द गुड टाइम टू सी अ फ्रेश वाइट डेजर्ट ऑफ कच्छ. और भी अपडेट्स मैं आपको बीच बीच में देता रहूँगा. वहाँ पे जो रहने का है आना भुज, इट्स नॉट अ बिग टाइम इन द टुडेज सिनेरियो. फ्रॉम अहमदाबाद टू भुज यू कैन टेक बस, ट्रेन, हायर टैक्सी कार विच इज़ सूटेबल फॉर यू. एंड स्टेइंग ऑप्शन मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट रहेगा. आप अगर इतनी दूर ट्रैवल किए ही हैं, डेजर्ट का जो टेंट है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपके स्टेइंग के लिए. भुज सिटी अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर है वाइट डेजर्ट से, तो आप प्रेफर करेंगे कि वाइट डेजर्ट में ही रुके. तो वहाँ पे टेंट सिटी जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वहाँ पे स्टे करने के लिए. उसके अलावा होम स्टे बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं. मैं और भी अपडेट्स नेक्स्ट मंथ का देता रहूँगा कि क्या सीन है. अगर आज की जो हमारी राइड है उसका डेस्टिनेशन के बारे में बात करें तो वो ऐसा डेस्टिनेशन है जिसने पूरी भुज की डेस्टिनी को चेंज कर दिया है. एक अच्छी खासी लैंड से ये सेमी डेजर्ट वाला एरिया बन गया, वो उस वॉर की वजह से. और जिस वॉरलैंड में आज हम विजिट करने जा रहे हैं विच इज़ पॉपुलरली नोन एज कुरुक्षेत्र ऑफ कच्छ. सो बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ी गई थी इस ज़ारा बैटलफील्ड में अराउंड 1700 शताब्दी के आसपास. यू नो द रीज़न ऑफ द बैटल इज़ वेरी कॉमन. जैसा कि पूरे इंडिया में उस समय होता था, लड़ाई का जो कारण था, युद्ध का जो कारण था वो बिल्कुल सेम था. किसी भी स्टेट का उस समय का जो एक नोबल मैन होगा उसकी मनचाही जगह नहीं मिलेगी तो वो दूसरे राजा के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भैया यहाँ पे आक्रमण कर दो और ये राज्य तुम्हारा हो जाएगा. सेम थिंग हैपन हियर इन कच्छ. उस समय के जो राजा थे उनकी जब डेथ हुई तो जो उनका उत्तराधिकारी था वो उस समय बहुत छोटा था. तो उनके एक नोबल मैन थे, पुंजा सेठ के नाम से वो जाने जाते थे. उनकी मनचाही दीवानी की जगह नहीं मिली तो उन्होंने बगल में जो सिंध प्रांत था जो अभी पाकिस्तान में है, उसके जो राजा थे उनको बोला कि चलो भाई ये सही टाइम है आपको अटैक करने का कच्छ पे और कच्छ को अपने राज्य में मिला लेने का और मुझे वहाँ का दीवान बना दो. और उस समय जो कि बहुत छोटा राज्य हुआ करता था कच्छ, उनके नॉर्मल आम आदमी इवन हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर फॉट फॉर देयर लैंड. बट जीत उनकी नहीं हुई, बट उन्हें जो वेलर करेज डिस्प्ले किया बहुत ही काबिल तारीफ़ है. आज भी वो बहुत मशहूर है. तो उसी बैटलफील्ड में आज की हमारी विजिट होगी. इवन लोग बोलते हैं कि वहाँ पे अभी भी आपको वेपन्स लाइक शॉर्ट, एरोज, बो वहाँ पे मिल जाते हैं लोगों को. और उसके पास में ही हमें दिखेगा ज़ारा का रन. उससे थोड़ा बहुत हमें आइडिया होगा कि हमारा वाइट डेजर्ट का क्या स्टेटस होगा. ये जो टाइम है बहुत खूबसूरत है कच्छ के लिए, एंड ऑफ मानसून. तो हरियाली आपको बहुत दिखाई देगी यहाँ पे. ज़ारा आप मैप में सर्च कर सकते हैं, डायरेक्शन आपको दिखा देगा. रफली मैं ये बताऊंगा कि माता कामठ जो आशापुरा का टेम्पल है, कच्छ का गुजरात का बहुत फेमस टेम्पल है, वहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर ईस्ट में ये प्लेस है ज़ारा बैटलफील्ड, ज़ारा हिल्स, जिसके बैटल ग्राउंड में ये युद्ध लड़ी गई थी. माता कामठ अभी भी 35 किलोमीटर, सो वी आर इन द हाफ वे ऑलमोस्ट. व्यूज़ बहुत बढ़िया है इन द मॉर्निंग, एम्बियंस भी बहुत बढ़िया है.
जब भी आप मेन रोड छोड़ के कोई नैरो वाली रोड पे ऐसे आते हैं तो एक बार कंफर्म कर लीजिए किसी लोकल से कि यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। और अभी हमने हाईवे छोड़ दिया है गोइंग थ्रू अ विलेज। यू नो कि विलेज में थोड़ा रास्ता दिक्कत होगा, ऐसे मेरा मैप आ रहा है, फिर भी मैंने इन लोगों से थोड़ा पूछ लिया, मुझे डाउट हो रहा था कि मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ कि नहीं। तो कभी भी आपको डाउट हो पूछने से हिचकना नहीं है, दे आर वेरी हेल्पफुल। आराम से उन्होंने बताया कि आगे क्या होगा, फिर कहाँ से टर्न होगा। सो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग। 25 किलोमीटर और रह गया है ज़ारा। बीच में थोड़ा सा ब्रेक, ऑलमोस्ट 1.5 आवर की राइड हो चुकी है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा है। बीच में एक खूबसूरत सी रिवर थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक ब्रेक ले लिया जाए। अभी जो रोड है वो भी ऑलमोस्ट ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ख़राब रोड है। नखत्राना तक रोड बहुत बढ़िया था, हाईवे भुज टू नखत्राना। उसके बाद आगे मैंने दूसरी रोड ली है नैरो वाली, वो भी ठीक है, जो गांव के बिल्कुल अंदर से हो रही है। मैं बीच बीच में लोगों से पूछ भी रहा हूँ कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं। हालांकि नेटवर्क आ रहा है, मैप मेरा चल रहा है, फिर भी इट्स बेटर कि आप किसी से पूछ लें, नॉट होली डिपेंड ऑन गूगल। कभी कभी धोखा दे देता है। और ये पूरा एरिया डेजर्ट क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न भी ये वॉर है ज़ारा का, वो मैं आपको आगे बताता चलूँगा। और लगभग हम अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले हैं। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस और बची और व्यूज़ दे सकते हैं सामने, कितना खूबसूरत है। ओह माय गॉड, मैं थोड़ा खड़ा होकर दिखा रहा हूँ ताकि आप बहुत दूर तक देख पाएँ। बहुत खूबसूरत, सिर्फ बबूल के कांटे हैं जिसकी वजह से पूरी ग्रीन दिख रही है। और मॉर्निंग का वेदर है, आपको थोड़ा धुंध जैसा भी दिख रहा होगा। ज़ारा जो गांव है, विलेज है, वो आगे है। पहले हम विलेज का विज़िट करेंगे, फिर ज़ारा बैटलफील्ड की तरफ चलेंगे। साइन बोर्ड तो मैक्सिमम फेड हो चुके हैं, उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। और वो है हमारे सामने ज़ारा रन, जो कि अभी सफ़ेद तो नहीं दिख रही है, ड्राई नहीं हुआ है। अगर ड्राई हो गया होता तो थोड़ा और ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता, अभी भी ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। और इस रन के उस तरफ, पीछे की तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप मैप में देखेंगे ज़ारा, तो उसके ऊपर रन है और रन के ऊपर पाकिस्तान है। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ ज़ारा रन। अभी ये बहुत वाइट नहीं हुआ, कहीं कहीं छोटे छोटे स्मॉल पैचेस दिख रहे होंगे आपके वाइट के, बाकी अभी मैक्सिमम एरिया वेट है। सो इज़ द कंडीशन ऑफ वाइट रन ऑल्सो, बहुत एरिया वेट होगा। और इस तरफ है ज़ारा का बैटलफील्ड। अभी हम चलेंगे, थोड़ी देर आगे जाने के बाद फिर हम वापस चलेंगे और बैटलफील्ड में चलेंगे। जब ये दोनों तरफ बिल्कुल वाइट होगा तो बहुत मज़ा आएगा इस रोड पे राइड करने में। धोडो तो धौलावीरा वाला रोड की तरह इस पर फीलिंग आएगा। हालांकि ये रन उतना सफ़ेद नहीं होगा शायद, या तो ड्राइव होने के बाद उतना हो जाए, बट व्यूज़ इसमें भी बहुत बढ़िया आएंगे। एक ग्लिम्स है ये धोडो टू धौलावीरा वाले रोड का। और ये बोर्ड इंडिकेट कर रहा है ज़ारा बैटलफील्ड का ही इस तरफ आगे की तरफ है, तो मैं चलता हूँ इस तरफ। बहुत सुनसान सा एरिया है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अकेले आ रहे हैं तो, क्योंकि ये झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ है। अगर आप इसे मिस कर गए तो फिर आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे और कुछ समय आपका बर्बाद हो सकता है। वाह, बहुत खूबसूरत व्यू। कच्छ की ये खासियत है, कभी भी आप कच्छ आते हैं तो किसी भी एरिया में निकल जाइए, व्यूज़ आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और एक जो सबसे मेन रीज़न है वो लेस पॉपुलेशन। कुछ भी जगह आपको, कोई भी जगह आपको यहाँ पे क्राउडेड नहीं दिखेगा, बिल्कुल खाली खाली। आप अपने हिसाब से एंजॉय करिए, नोबडी इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब यू at any point of time. And this Kutch is major hub of
विंड मिल्स, हर जगह आपको विंड मिल्स ही दिखाई देंगे। गोइंग डीप इनटू द वैली, सामने शायद कोई रिवर होगा क्योंकि हम बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल। हालांकि सामने से कोई गाड़ी का खतरा नहीं है, बट फिर भी केयरफुल रहना है। वो माय गॉड, बहुत खतरनाक सा व्यू ये पूरी रोड का। ओह, और मैं हूँ अभी ज़ारा बैटलफील्ड पे। इन जो पहाड़ियाँ हैं इनके ऊपर से चलेंगे तो एक्चुअल बैटलफील्ड है वो हमें दिखाई देगा। यहाँ पे एक छोटा सा वॉर मेमोरियल भी बना हुआ है उन ज़ारा पे जो युद्ध में जो शहीद हुए थे उनके लिए। बट मेंटेनेंस नहीं है, यू नो कि बहुत दुर्लभ सा लोकेशन है, बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है, तो यहाँ पे मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। ये है यहाँ पे यू कैन से वॉर मेमोरियल, शहीद स्मारक, और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे नहीं है, एक छोटा सा ग्रुप है। मैं चल के उनसे बातें करता हूँ, देखता हूँ अगर उनको इस एरिया के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज हो। उसके बाद हम चलेंगे उस पहाड़ी के ऊपर जहाँ से उस तरफ आपको एक्चुअल बैटलफील्ड दिखाई देगा। हालांकि दोपहर का समय है तो इट्स वेरी हार्ड, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितना कवर कर सकते हैं उतना कवर कर पाएँ। छोटा सा लोकल ग्रुप है। इनके काउस जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि चलो पहले मैं आया, इनसे बात किया तो इनके फैमिली के कुछ मेंबर थे जो इनके फोर फादर बोल सकते हैं, वो यहाँ पे इस बैटल पे शहीद हुए थे, जिनको ट्रिब्यूट करने के लिए आज ऑन ओकेजन ऑफ न्यू ईयर यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। क्योंकि बहुत सुनसान सा जगह है तो यहाँ पे किसी का जनरली आना बहुत मुश्किल है। तो चलिए इनसे बातें करते हैं, देखते हैं इनकी फैमिली से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, ये सारे जगह, तो इनको बहुत कुछ पता होगा। मैं पूछता हूँ, सर आपका नाम? नाम जालम सिंह। इनका नाम जालम सिंह चाडीजा है। और आप बता सकते हैं यहाँ पे कब कैसे वॉर हुआ था, कितने लोग कैसे हुए थे, कुछ थोड़ा सा, जैसे मुझे बहुत कम आइडिया है, फिर आप अगर बताएंगे तो। यहाँ पे लगभग 500-700 साल पहले युद्ध हुआ था। लगभग यहाँ पे 1 लाख जैसे सभी आदमी। ओके, 7 ईयर्स, मतलब अराउंड 1700 में वॉर हुआ था, तो 700 साल के आसपास हुआ था, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड तो शायद इतना होगा नहीं, बट यू नो कि ये नेटिव है यहाँ पे, इन्होंने जो वॉर लड़ा है तो इन्हें पता है कि मोर देन 1 लाख पीपल का वहाँ पे सेक्रीफाइस हुआ था। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। आगे चलेंगे हम, बैटलफील्ड और देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली के मेम्बर्स उस वॉर में मार्टियर, हाँ ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि हम सभी के फैमिली के मेम्बर्स कोई ना कोई उस वॉर में अपना प्राण दिया था देश के लिए। इट्स अ ग्रेट प्राइड फॉर अस कि इनकी वजह से हमारे देश की बाउंड्रीज सिक्योर है। तो चलिए और बाकी की चीज़ें हम ऊपर चल के देखेंगे। तो देख रहे होंगे ये तालाब, मैंने अभी लोगों से बातें किया तो उन्होंने बोला कि ये जब ड्राई होता है तो अभी भी इसकी मिट्टी लाल है, और बोन्स जो मार्टियर्ड हुए थे उनके बोन्स अभी भी इस तालाब में मिलते हैं। अगर आप बोला कि अगर आप थोड़ा सा मिट्टी को स्क्रैच करेंगे तो आपको 2-4 बोन मिल जाएंगे। तो इतनी इंटेंसिटी है इस वॉर की। और मैं बोल रहा था कि दिस वॉर हैज़ रिटन अ फेट ऑफ भुज कच्छ। वाई? बिकॉज इसी वॉर के बाद जो सिंध के शासक थे, जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने जो सिंधु नदी थी उसको डाइवर्ट कर दिया। पहले सिंधु नदी की पानी यहाँ पे कच्छ में आती थी, बट उस वॉर के बाद उन्होंने उसे डाइवर्ट कर दिया और फिर यहाँ पे वाटर सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे ये डेजर्ट में बदलते चले गई। मैं बढ़ रहा हूँ उस पीक की तरफ जो ज़ारा हिल्स का पीक है। अगर आप अकेले हैं तो थोड़ा संभल के जाएं। मैं भी काफ़ी केयरफुली जा रहा हूँ। हालांकि 3-4 लोग हैं नीचे जो उनकी फैमिली वाले थे जो वहाँ पे ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनका कुछ अभी रिचुअल्स बाकी है। उसके बाद शायद वो भी पीक तक आएंगे। तो हे रुक
रास्ते ना बने हों और आप ट्रैकिंग कर रहे हो तो देखिए आगे का रास्ता और ट्रैकिंग, इन रास्तों से आज हमारी ट्रैकिंग चालू हो रही है। तो आज हमारे चैनल का नाम जो ट्रिकर है, वो जो ट्रैकर है, वो ट्रैकर वाला ट्रैकिंग आज हो ही गई है। और नाउ वी आर ऑलमोस्ट ऑन द टॉप। ओह माय गॉड, सो इट्स वर्थ। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो एक्चुअल बैटल फील्ड था। उधर की तरफ से सिद्ध की सेना आई थी और इधर हमारे कच्छ की सेना थी। फिर दोनों का वॉर हुआ यहाँ पे, जिसमें मोर देन 1 लाख लाइफ गई। कुछ फैमिली पूरी की पूरी तबाह हो गई। उसमें 1-2 बच्चों से मैंने बात की, उन्होंने बोला 18 ईयर एंड अबव के सारे बच्चे यहाँ से वॉर के लिए गए हुए थे। सो ये बेचारा का वॉर था, सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये 2 बार हुआ। फर्स्ट टाइम में डिफीट और यू कैन से कि उनका ज़्यादा लॉस हुआ तो वो वापस चले गए। फिर अगेन सेकेंड टाइम दे अटैक्ड एंड दिस टाइम दे विन। और उन्होंने पूरे अपने कच्छ पे कब्जा कर लिया और जो सिंधु नदी का पानी था उसको उन्होंने बंद कर दिया। और जिसकी वजह से ये एक हरा भरा इलाका आज एक डेजर्ट का रूप ले लिया है। वो वाला जो पार्ट दिख रहा है वो है ज़ारा का रन, जो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, फिर भी अभी उसमें पानी दूर दूर पे दिख रहा है। तो इसके हिसाब से हम ये भी सोच सकते हैं कि वाइट डेजर्ट भी अभी ड्राई नहीं हुआ होगा, उसमें भी पानी होगा। बिकॉज ऑलमोस्ट सारे जो रन है उनका वाटर का जो डेंसिटी है वो एक जैसे ही होती है, लगभग एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट सारे ड्राई होते हैं। तो वो भी अभी ड्राई नहीं हुआ है। तो अगर अभी आपका प्लान है वाइट रन विज़िट का तो आप थोड़ा पोस्टपोन करिए, देन यू विल गेट अ गेटर व्यू। तो ये था आज के ज़ारा युद्ध भूमि का विज़िट। 1-2 चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें एक है कि आपको यहाँ पे फूड, वाटर, फ्यूल, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। लास्ट जो पॉइंट है वो नखत्राना है, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो सब कुछ वहाँ पे चेक कर ले, उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। व्यू बहुत बढ़िया है। कोशिश करें कि आप ग्रुप में राइड कर रहे हो, क्योंकि ये जो ट्रैकिंग थी ऊपर तक की, वो आप अगर अकेले हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना करें। क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे नीचे कुछ बंदे थे जिनसे मैं बात की थी, उसकी वजह से मैं ऊपर आया कि एटलीस्ट वो नीचे सपोर्ट के लिए मेरे थे। एक वॉर जिसने पूरी कच्छ की हिस्ट्री बदल दी, ज्योग्राफी बदल दी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वाइट डेजर्ट से जो रिलेटेड अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। और अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर आपका प्लान है और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या स्टेटस है, आपको विजिट करने का सही टाइम है या नहीं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी ऐसे ही खूबसूरत लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।